Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा टॉपिक है What a Bird Thought. It's a poem from English बाल भारती स्टैंडर्ड 5 ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। बहुत अच्छी पोएम है, इसमें बहुत बड़ा संदेश दिया है हम सब के लिए। तो देखते हैं इस पोएम को और क्या है वो थॉट, बर्ड के क्या विचार है वो भी समझते हैं। तो करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत। उससे पहले आप हमारी वेबसाइट smartschool.infolist.com, देन स्पोर्ट्स साइट fallinsports.com, मराठी विषय सगळं काही मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम और क्राफ्ट चैनल जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, ज़रूर जाके चेक करना। ठीक है, ये है वो पोएम। सबसे पहला हम पोएम को पढ़ते हैं। हमें पता है अब हम बड़े हो गए तो हमें पढ़ना तो आना ही चाहिए, और इसलिए अगर किसी बच्चे को किसी वर्ड का प्रोनाउंस नहीं करना आता है तो वो हमारे साथ ये पढ़ना भी सीख लें। ठीक है, आपको कंपलसरी रीडिंग करना आना ही चाहिए, कुछ भी हो। तो ये सारे वर्ड्स अभी हमने नर्सरी से लेके 4th स्टैंडर्ड तक सभी वर्ड्स हमने देखे। कुछ वर्ड्स नए भी हो सकते हैं तो उसका प्रोनाउंस अभी हम सीखेंगे। ठीक है, आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस एंड लिव्ड देयर वेरी वेल। द वर्ल्ड टू मी वाज स्मॉल एंड अराउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। इसका मीनिंग हम बाद में समझते हैं, पहला रीड करते हैं। आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. One day I fluttered from the nest to see what I could find. I said, the world is made of leaves. I have been very blind. At last I flew beyond the tree and saw the sky so blue. Now, how the world is really made, I cannot tell. Can you? Okay, तो हमने इस पोएम को रीड किया है। शायद आपने थोड़े थोड़े से इसका मीनिंग समझा भी रहेगा, लेकिन इन शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ बताया है, बहुत बड़ा ज्ञान दिया है इस पोएट ने हमारे लिए। पोएट का नाम तो दिया नहीं है, लेकिन सही में बहुत ही अच्छी कविता है। अगर आप इसका मीनिंग समझोगे तो आपको भी सही में ये बहुत अच्छी लगेगी। तो चलो देखते हैं इसका मीनिंग फर्स्ट। ओके, तो ये है फर्स्ट स्टैंजा हमारे लिए। आई लिव फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस, मतलब मैं पहले एक छोटे से घर में रहता था। एंड lived there very well, और उसमें मैं बहुत ही आराम से रहता था। lived मतलब live का past tense है। live मतलब रहना और lived मतलब रहता था। the world to me was small and around, लेकिन मेरे लिए ये जो दुनिया थी, ये जो जग था, वो बहुत छोटा सा था और गोल था, जैसे ये अंडे में रहता है। करेक्ट। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और ये किससे बना हुआ था? पेल ब्लू शेल, लाइट ब्लू एक शेल था, एक कवच था, उससे बना हुआ था। तो अभी समझा कि ये किसके, कौन से घर के बारे में बोल रहा है ये पंछी? ये उसके अंडे के बारे में। जब वो अंडे में था तब उसको लगता था कि उसकी दुनिया उस अंडे तक ही सीमित है और वो उसी में ही खुश था। वो कहता है कि आई लिव देयर वेरी वेल, और मैं वहाँ पे बहुत ही मज़े से रहता था, मुझे वहाँ पे रहने के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही थी। करेक्ट। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में पंछी का क्या विचार है। अब यहाँ पे देखो, आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। उसके बाद जैसे ही मैं अंडे के बाहर आया, मैं कहाँ पे रहने लगा? नेस्ट में रहने लगा। ये नेस्ट जो रहता है मतलब है ना पंछियों का घोंसला, तो घोंसले में रहने लगा। नॉर नीडेड एनी अदर, और वहाँ पे भी रहने के लिए मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं रहती थी, कुछ भी नहीं रहता था। जो भी चाहिए रहता था मेरी मम्मी उसको वहाँ पे ला के देती थी। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। अभी मुझे लगा कि ये जो जग है, ये जो पूरा विश्व है, वो किससे बना हुआ है? इस तिनकों से। ये जो घोंसला बनाया रहता है ना, वो छोटी छोटी स्टिक्स रहती है, उन तिनकों से बनाया रहता है। करेक्ट। धागे से, तो छोटी छोटी लकड़ियों से। तो मुझे लगता है कि यही मेरा विश्व है, यही मेरा वर्ल्ड है, यही मेरा जग है। एंड कवर्ड बाय माई मदर, और ये मेरी मम्मी से, मेरी माँ ने इसको पूरी तरह से कवर किया हुआ है, पूरी तरह से सुरक्षित किया हुआ है। तो अभी उसको
पहले वो जब अंडे में था तो उसका जग उस अंडे के लिए ही लग रहा था और उसी में वो खुश था। अभी वो अंडे से बाहर आके घोंसले में रहने लगा है तो अभी उसको लग रहा है कि वो उसका विश्व वही घोंसला ही है और उसमें भी वो खुश है, क्योंकि उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी लगता है वो उसकी माँ उसको वहाँ पे ही ला के दे रही है। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कहा है ना। मज़ेदार लग रहा है ना? वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना बच्चों। अब के लिए ये खास एनिमेशन में लेके आया हूँ, ठीक है। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट। तो एक दिन मैं और बड़ा हो गया और मैं पंख फैलाकर थोड़ा सा ऊपर उड़ गया, घोंसले से बाहर निकलकर ऊपर उड़ गया। कहाँ पे? टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, देखने के लिए कि मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, मैं खुद के लिए क्या पा सकता हूँ। व्हाट कुड आई फाइंड, क्या मैं ढूंढ सकता हूँ। आई सेड, तभी उसको लगा, द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, ये जो पूरा विश्व बना है वो लीव्स से बना है, पत्तों से बना है। क्यों? क्योंकि अभी वो उस पेड़ के ऊपर गया था और वो पेड़ ही उसके लिए पूरा विश्व लग रहा था और उसको लग रहा था ये पूरा जग है, पूरा संसार है, वो पत्तों से ही बना हुआ है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मैं बहुत अंधा था, जबकि मैं मेरे अंडे को और मेरे घोंसले को ही पूरा विश्व समझ रहा था। है ना मजेदार? तो चलो देखते हैं लास्ट स्टैंजा। उसमें पंछी क्या कहता है। अब वो पूरा बड़ा हो गया है। At last I flew beyond the tree. अंत में मैं उस पेड़ को छोड़ के बहुत ऊपर उड़ा हूँ। Beyond the tree, उस पेड़ से बहुत ऊंचाई पर उड़ा हूँ। And I saw the sky to blue, और अब मैं देख रहा हूँ पूरा नीला आसमान जिसका कोई अंतर ही नहीं है, दूर दूर तक फैला हुआ आसमान, और नीचे बहुत दूर तक फैले हुए ये पहाड़, पेड़, ये हरियाली, नदियाँ और न जाने क्या क्या, समुंदर, सागर। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड, अभी उसको समझ में आ रहा है कि ये विश्व किस तरह से बना हुआ है और कितना बड़ा है। आई कैनॉट टेल, अभी वो बोल रहा है कि मुझे इस विश्व की व्याख्या ही नहीं करने आ रही है, मुझे ये विश्व कितना बड़ा है वो अभी इतना ऊपर उड़ने के बाद भी नहीं समझ आ रहा है। कैन यू, क्या आपको समझा है? तो इस पंछी ने अभी अंत में हमें ही प्रश्न पूछा है कि इस विश्व को मैं पहले अंडे जितना छोटा समझ रहा था, फिर बड़ा हो गया तो घोंसले जितना समझने लगा, उससे बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि ये पूरा विश्व मतलब ये पेड़ ही है जो पत्तों से बना हुआ है, और अब मैं पूरा बड़ा हुआ हूँ। बड़ा होने के बाद जब आसमान में उड़ा हूँ तो अभी मुझे पता चल रहा है ये विश्व कितना बड़ा है, और इतना बड़ा देखने के बाद भी अभी मैं उसको पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ। तो क्या आप लोग समझे हो? तो है ना बच्चों, हमारे लिए भी हमारा विश्व इसी प्रकार बढ़ता जाता है। जब हम छोटे थे तो हमारे लिए हमें लगता था कि ये हमारा घर, उसी में हमारा विश्व है, क्योंकि हम बस उसी में दिन रात सोए रहते हैं, घर में ही इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है नहीं, हमारे घर के बाहर भी हमारा विश्व है जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो और बड़े हो जाते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं तब हमें लगता है अरे नहीं, विश्व इससे भी बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। और इस तरह से जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से किसी कंपनी में, और कई, तो जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हमारा विश्व हमारे लिए बढ़ता जाता है। तो हम जहाँ पे रहते हैं हमारा विश्व हमारे लिए उसी वहीं तक सीमित रहता है, जबकि विश्व का कोई अंत नहीं है और विश्व की कोई सीमा नहीं है। तो ये सारे इस पोएम में बहुत सारे अच्छे विचार दिए हैं। तो चलो इसको हम एक बार रिसाइट करने के लिए रिदम में बोल के देखते हैं। I live first in a little house and live there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. I live next in a little nest nor need any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. One day I fluttered from the nest to see what I could find. I said the world is made of leaves, I have been very blind. At last I flew beyond the tree and saw the sky so blue. Now how the world is really made, I cannot tell, can you? अच्छी थी ना पोएम? चलो इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
फर्स्ट देखते हैं फाइंड द लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमें मिला था वेल एंड शेल, सेकंड स्टैंडर्ड से था ऑदर एंड मदर। राइमिंग वर्ड मीन्स क्या, जो सिमिलर साउंड करने वाले एंड वाले जो वर्ड्स रहते हैं, जैसे वेल और शेल, ऑदर, मदर। थर्ड स्टैंडर्ड में था फाइंड एंड ब्लाइंड, लास्ट स्टैंडर्ड में था ब्लू एंड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन था लर्न एंड रिसाइट द पोएम। तो अभी हमने पोएम को लर्न भी किया है, उसका मीनिंग भी किया है और उसको राइमिंग में देखा भी है रिदम में, तो आपको रिसाइट करनी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन 1 और 2 लाइन्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड। तो उसको हमने इस तरह से डिस्क्राइब किया है, द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड इज एन एग। उसका घर क्या रहता है, पहला वाला एग रहता है। इट इज पेल ब्लू येलो स्मॉल एंड राउंड एंड इट थिंक दैट इट इज हिज वर्ल्ड। और वो सोचता है कि वही उसका जग है, विश्व है। नेक्स्ट द नेस्ट। नेस्ट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, द नेस्ट ऑफ द बर्ड इज मेड ऑफ ड्राइड ग्रास कॉल्ड स्ट्रॉ। उनको तिनका कहते हैं ना। इट इज स्मॉल इन अ साइज एंड हैंग ऑन द ट्री। ये बहुत छोटा रहता है साइज में और पेड़ों पे लटका हुआ रहता है। नेक्स्ट द वर्ड अराउंड द बर्ड्स नेस्ट। अभी बर्ड्स नेस्ट के अराउंड का वर्ड, जो वर्ड है वो क्या है, द वर्ल्ड अराउंड द बर्ड्स नेस्ट इज वाइड, बहुत बड़ा है। इट इज फुल ऑफ ग्रीन लीव्स ऑफ अ ट्री एंड टॉप ऑफ द ट्री देयर इज अ ह्यूज एंड ओपन ब्लू स्काई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वन इज इमेजिन the following and write about each your own word. What the word looks like to a baby. अभी एक छोटे बच्चे को उसका जग किस तरह से दिखता है, तो everything in the world is new for him. उसके लिए सारा विश्व क्या रहता है, सब कुछ नया ही रहता है। He is curious to know about everything. वो हमेशा हर किसी चीज के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहता है, जिज्ञासु रहता है। Whatever saw around him, he think that this is the entire world. और वो उसके आजू बाजू में जो भी कुछ देखता है उसे लगता है कि यही पूरा विश्व है। अभी देखते हैं what is the world looks like to fish. अभी फिश के नज़र से उसे उसका जग किस तरह से दिखता है। The fish lives in water. So for a fish, its world is in the water around it. For a fish, everything is in water. तो फिश के लिए सब कुछ उसको उसके पानी में ही है और वो पानी ही पूरा विश्व है उसके लिए। तो यहाँ पे हमारे सब क्वेश्चंस और आंसर भी खत्म होते हैं। तो यही पे हम खत्म करते हैं हमारी इस पोएम को। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।